क्या आपने कभी सोचा है कि कैमरे के सामने मुस्कुराती ये एक्ट्रेसेस कैमरे के पीछे क्या फेस करती होंगी? बॉलीवुड, जहां हर दिन नई स्टोरीज बनती हैं, नए फेसेस आते हैं और लाखों लड़कियां सपने लेकर इस इंडस्ट्री में कदम रखती हैं। कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है, कोई डांसर तो कोई परफॉर्मर। लेकिन क्या इन सपनों की राह इतनी आसान है? शायद नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आपकी खबर। बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही टफ भी है, स्पेशली लड़कियों के लिए। हाल ही में जानवी कपूर ने पेपराजी कल्चर को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जानवी कपूर ने पेपराजी कल्चर पर बड़ा खुलासा किया और साफ कहा कि बॉडी पार्ट्स पर जूम करना नॉट कंसेंशुअल है। जानवी कपूर ने यह भी कहा कि कपड़े पहनना उनका चॉइस है, लेकिन किसी का उन पर बिना कंसेंट के जूम करना ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये पहली बार हुआ है? जी नहीं, इससे पहले नोरा फतेही भी इस मुद्दे पर बोल चुकी हैं। नोरा ने बताया था कि पेपराजी कई बार बेवजह एक्ट्रेसेस के प्राइवेट पार्ट्स पर जूम करते हैं और वही क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होकर व्यूज कलेक्ट करते हैं। अब आप बताइए, क्या ये एंटरटेनमेंट है या एक्सप्लॉयटेशन? सोचिए, सिर्फ व्यूज के लिए किसी की डिग्निटी को इग्नोर करना, क्या ये सही है? नोरा ने यह भी कहा था कि ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि लगभग हर एक्ट्रेसेस के साथ होता है, यानी ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसी को धीरे धीरे नॉर्मल बना दिया गया है। आजकल आपने भी देखा होगा, कभी ड्रेसिंग को लेकर ट्रोलिंग तो कभी लुक्स को लेकर जजमेंट, हर चीज पर सवाल उठते हैं। आज के टाइम में कंटेंट वो नहीं बिकता जो मीनिंगफुल हो, कंटेंट वो बिकता है जो शॉकिंग और कंट्रोवर्शियल हो। और इसी रेस में कई बार इंसानियत, रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज सब पीछे छूट जाते हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, अगर कोई लड़की अपने सपनों के साथ बॉलीवुड में आती है और शुरुआत में ही उसे ये सब फेस करना पड़े, तो क्या वो आगे बढ़ पाएगी? सच ये है कि कई लड़कियां बड़े सपने तो लेकर आती हैं, लेकिन इन सब चीजों की वजह से वो इंडस्ट्री में टिक ही नहीं पाती हैं। कुछ पीछे हट जाती हैं तो कुछ अपनी पहचान बना ही नहीं पाती हैं। जानवी कपूर ने यह भी कहा कि वो क्या पहनती हैं ये उनका डिसीजन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कैमरा उनकी बॉडी को इस तरह कैप्चर करे जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाएं। और कंसेंट ही सबसे जरूरी बात है। कंसेंट सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, रियल लाइफ में भी उतना ही जरूरी है। अब सवाल यह है कि बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तब आएगा जब हम यानी ऑडियंस ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या देखना है। बदलाव तब आएगा जब हम ऐसे कंटेंट को इग्नोर करेंगे जो किसी की डिग्निटी के खिलाफ होगा। बदलाव तब आएगा जब हम समझेंगे कि ग्लैमर के पीछे भी एक इंसान है जिसकी फीलिंग्स है, बाउंड्रीज है। तो सवाल आपसे है, क्या फेम का मतलब प्राइवेसी खत्म होना है या कैमरे के नाम पर हर सीमा पार करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि ये इशू उठाना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आपकी खबर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपसे जुड़ी हर सच्चाई आपके सामने रखते हैं।